नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। फिल्म आदि पुरुष तमाम विवादों के बाद अब रिलीज हो चुकी है और शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा करने वाली है। फिल्म के बारे में बात करने के लिए, राम के बारे में बात करने के लिए, राम के इर्द गिर्द जो राजनीति है उसके बारे में बात करने के लिए, रामायण पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर, आपका स्वागत है। नमस्ते दिबांग जी। आप भी एक आदि पुरुषों में हैं क्या? हम सबके अंदर श्री राम का अंश है, थोड़ा सा मेरे अंदर भी होगा। थोड़ा सा आपके अंदर भी होगा। इसके गाने काफी चल रहे हैं। जी जी। आप गाते भी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गाता मैं। ऐसा मेरे को बताया गया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं सिर्फ इस देश का यशगान गाता हूँ, जैसी भी आवाज़ मुझे दी है। और यशगान गाने के लिए आपको सुर में होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ भावना आपकी सही होनी चाहिए। तो बिना सुर के भावना के साथ आप दो लाइन जो आपको अच्छा गाना लगता है उसके गुनगुना सकते हैं? मैं गुनगुना तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बोल ज़रूर बोल जी। सकता हूँ कि तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। क्या ये अब एक नया ट्रेंड बन गया मनोज, जिसमें आप एक फिल्म के साथ विवाद को जोड़ दीजिए और आप फिर पठान बन जाइए? फिल्म का जो मूल चरित्र है, फिल्म का जो कथानक है, वो श्री राम के इर्द गिर्द है। तो मुझे इस बात पे दुख होगा, ये स्वीकार करने में भी दुख होगा कि श्री राम के नाम के साथ कोई विवाद जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक हमारी फिल्म की बात है, तो मुझे लगता नहीं फिल्म के कथानक के साथ किसी भी तरह का विवाद था। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस थे जो टीज़र में थे। टीज़र के बाद जब तक ट्रेलर आता, क्योंकि ये हमने भी देखा कि टीज़र और ट्रेलर के बीच में हमने सबकी सुनी। ये मौका हो सकता है उन लोगों को सलाम करने का जिन्होंने रामायण पर आधारित फिल्में बनाई। अगर आप इन सारी फिल्मों को और इन सारी कथाओं को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि श्री राम को देखने का दृष्टिकोण हर किसी का अलग रहा है, क्योंकि सबकी दृष्टि अलग है और इतना विराट चरित्र है कि आप कहीं से भी अपना कैमरा लगाएं, आपको श्री राम में एक नया पहलू मिल जाता है देखने को। और शायद यही वजह है कि 300 अलग अलग तरह की रामायण हमारे यहाँ लिखी गई। तो अगर एक ही रामायण काफ़ी थी, वाल्मीकि रामायण, जो कि मूल रामायण है, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं थी किसी और रामायण की। लेकिन अलग अलग युग में, अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से रामायण लिखी इसलिए गई क्योंकि इस कथा में इतना रस था, इस कथा में इतने कोण थे, इतने एंगल्स थे, सब ने अपने अपने तरीके से पकड़ा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने हैं बहुविधि सब संता। तो हमारे जो राम हैं, हमारे राम वही हैं जो आदरणीय श्री रामानंद सागर के रहे होंगे, हमारे राम वही हैं जो NTR के रहे होंगे, हमारे राम वही हैं जो दादा साहब फाल्के के रहे होंगे। लेकिन हम श्री राम को 2022 और 23 में कैमरा लगा के देख रहे हैं, तो जो देश, काल और समय और परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमारे कथानक में और हमारे एक्सप्रेशन में कुछ तो अंतर होगा ही, जो कि होना भी चाहिए। जो विवाद में रहे और उसमें आप भी घिरे, वो रहे रावण। आपको क्या लगता है कि अगर इसको दूसरी तरफ ले चलूं मैं, तो सबसे बड़ा अपराध रावण का क्या था? रावण का सबसे बड़ा अपराध दिबांग जी ये था कि माँ सीता का हरण किया, ये तो अपराध था ही, साधु के वेश में किया, इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप एक साधु के वेश में होते हैं तो एक विश्वास आता है आपके साथ कि आप कल्याण के लिए हैं, आपकी जो भावना है वो पवित्र है, इसीलिए आप साधु वेश में हैं। साधु वेश में एक स्त्री का हरण करना उनके अपराध को हजारों गुना और बड़ा कर देता है। और ऐसा नहीं कि रावण का कोई अकेला अपराध था। हमें ये भी है कि आज हम जिस दौर में खड़े हुए हैं, बहुत सारा अच्छा नॉलेज व्हाट्सएप पे है, और वो जब नॉलेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ। हर जगह कहा जाता है कि रावण को तो जेंटलमैन की तरह पेश किया जाता है कि भाई वो तो इतना बड़ा जेंटलमैन था और इतनी शिवलरी थी उसके अंदर कि उसने तो माँ सीता को हाथ तक नहीं लगाया अशोक वाटिका में। और मैं ये अपने भाइयों से, बहनों से हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप ग्लोरीफाई करने के लिए रावण को ना चुनें। बहुत पात्र हैं आपके पास जिनको आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं। रावण वो था जिसने वेदवती, जो तपस्या कर रही थी, तपस्या में लीन एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। कोई पहला होता कि माँ सीता के साथ कोई पहली बार ऐसा किया तो हम मानते कि चलो ठीक है, वन ऑफ है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी। रावण टू मी वॉज अ सीरियल मोलेस्टर। माँ सीता के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका रीज़न क्या था? नहीं, आपने कहा कि माँ सीता के साथ उन्होंने ऐसा किया, वो पहला नहीं था। वो पहला नहीं था। हाँ, तो माँ सीता के साथ नहीं किया उन्होंने, दुष्कर्म नहीं किया। दुष्कर्म तक पहुँचे ही नहीं। वो माँ सीता का सतीत्व था कि दुष्कर्म तक पहुँच ही नहीं पाया रावण। और मैं ये भी बता दूं आपको कि रावण को तो श्राप था। रावण के सौतेले भाई थे कुबेर, कुबेर का बेटा नल कुबेर,
नल कुबेर की पत्नी रंभा, तो जो कुबेर की बहू हुई, होने वाली बहू, वो तो रावण की भी होने वाली बहू थी। रंभा के साथ, अपनी ही होने वाली बहू के साथ, जिसको हम आज की भाषा में इंसेस्ट कह सकते हैं, एक इंसेस्टुअस रिलेशनशिप में रावण इंडल्ज हुआ। और रंभा ने हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप तो पिता समान हैं, क्या कोई पिता किसी पुत्री के साथ, कोई ससुर किसी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है? लेकिन रावण ने कुछ नहीं सुना और अंत उसका ये हुआ था कि दो अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। कहीं कहा जाता है कि रंभा ने श्राप दिया, कहीं कहा जाता है कि नल कुबेर ने श्राप दिया। लेकिन इस श्राप की कथा आपको हर जगह मिलती है कि रंभा या नल कुबेर दोनों में से किसी एक ने रावण को ये श्राप दिया कि अगर आज के बाद तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी किया तो तुम्हारा सर 7 टुकड़ों में फट के बिखर जाएगा। तो अगर कोई चीज़ दुष्कर्म करने के लिए रावण को रोक रही थी तो वो रावण की मर्यादा नहीं थी, वो मृत्यु के लिए रावण का भय था। इसीलिए वो माँ सीता से दूर रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।